आप सभी मानस प्रेमियों को जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से रामचरितमानस। आइए हम रामचरितमानस श्रवण करेंगे। आज सर्वप्रथम श्री बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में सभी कार्य आपके लिए बहुत छोटे हैं प्रभु। मेरा कार्य तो आपके लिए तिनके के समान है, इसे पूर्णता प्रदान करें। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। यह बात आज याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज में कह कर रहे हैं कि आप किन दोषों से रहित और किन गुणों से आपको समझना चाहिए। तो इसमें मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। किसने कहा? याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि के लिए, क्योंकि यह कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं यह प्रयागराज में चल रही है और ऋषि याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, हाँ मैं जाना तुम्हार गुणशीला। कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला, सुन मुनि आज समागम तोरे। कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हाँ रामचरित यति अमित मुनि सा, कही न सकई सत कोटि यही सा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत पार है। रामचरित्र अत्यंत पार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ, आप सभी लोग सुने। अरे शारद दारुण नारी सम स्वामी, अरे राम सूत्र धरे अंतर जामी। हाजे ही पर कृपा करहि जन्म जानी, कभी उर अचिर नचावई बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। सबको ये कथा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब आपके विषय में सोचेगा तभी आपको कथा करने के लायक बनाएगा। ऐसे सबके विषय की बात नहीं है। अरे प्रणवों सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिर बर कैलाशु, हा सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं।
हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य आपके लिए बहुत ही तिनके के समान है प्रभु, मेरे भी कार्य को पूर्णता प्रदान करें श्री बालाजी सरकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुखती सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं, वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर हाँ हरिहर विमुख धर्म रति नाही, हाँ ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही, ते ही गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छत्र ऋतुओं में भी सुंदर रहता है। आत्र विधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। हाँ एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति दुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। हाँ निज कर दासी, हाँ निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। हाँ अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वत्कल वस्त्र धारण किए हुए थे, यानी बहुत ही पतले कपड़े थे उनके। हाँ तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख द्युति भगत हृदय तम हरना। भुजग हाँ भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद्र रवि छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर करने वाली होती थी। सांप और भस्म भी भूषण थे और त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्र की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य प्रभु बालाजी सरकार एक छोटे से तिनके के समान है आपके लिए, और प्रभु मेरा कार्य कोई बड़ा नहीं है, इसे भी पूर्णता प्रदान करें। हाथ जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायाग। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे।
और उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। किसके? देवादिदेव महादेव के। अरे बैठे सोहो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि पातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी आज उनके पास गई। अरे जानी प्रियाया दरुवत कीन्हा, हाँ जानी प्रियाया दरुवत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। हाँ बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। हाँ पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। हाँ कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती हंसकर प्रिय वचन बोली। क्या बोली? यानी कि ये बात कौन कह रहा? याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि जो कथा सब लोगों की हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी आज पूछना चाह रही हैं फिर से कि वो कौन सी कथा है। अरे विश्वनाथ, हाँ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, हाँ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हाँ चरुअरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। बालाजी सरकार के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवो का, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवो, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं में और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। क्या कह रहे हैं? अरे जोमो पर प्रसन्न सुख राशि, हाँ जोमो पर प्रसन्न सुख राशि, जानई सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, सच्ची दासी समझ रहे हैं, तो जानते हो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए नाथ। आज माँ पार्वती देवादिदेव महादेव से कैलाश पर्वत पर कह रही है। हाँ जा शुभवन, हाँ जा शुभवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम,
आहरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। क्या कह रहे हैं? प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, हाँ कहीं राम कहाँ ब्रह्म हो अनादि। हाँ शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमात्म तत्व ब्रह्म के ज्ञाता वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। हाँ तुम पुनि रामो, हाँ तुम पुनि रामो, राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजु अगुण अलख गति कोई। यानी और हे कामदेव के शत्रु, हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? ये माँ पार्वती पूछ रही हैं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, आप सभी संकटों को दूर करने वाले हैं, मेरे भी संकट को प्रभु आप क्षण में दूर करें। जो नृप तनय तब ब्रह्म गिमी, हाँ जो नृप तनय नता, हाँ जो नृप तनय तब ब्रह्म किमी। नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोही। यदि वे राजपुत्र तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्मा है, यानी ब्रह्म जानते हैं ना, सबके हृदय में रहने वाला ब्रह्म, और ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। आज माँ पार्वती कह रही हैं। आज जौवनी व्यापक विभु को, हाँ कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। आयज्ञ जानि ऋष उर्जन धरहु, जय विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस समय मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। यानी कि जैसे भी हो सकता हो, ये नहीं है प्रभु कि आप अपनी विधि मेरी अनुसार ही करें, नहीं, जैसे हो सकता मेरी समस्या का समाधान करें। ये आज पार्वती जी कह रहे हैं। हाँ मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं तो भी मैंने मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। हाँ यजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। हाँ प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहि। हाँ नाथ सुसमुझ करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है तो क्या करें, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु आपसे उस समय मुझे बहुत तरह से
समझाया था, फिर भी संदेह मेरा नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। किस बात जन्म की बात है? जब सती थी तब देवादेव महादेव कथा सुना रहे थे तो माँ को संदेह हो गया था और परीक्षा ली थी, बहुत दुख हुआ था। तब क्या कह रहे हैं? हाँ तब कर यस विमोह अब नाही, हाँ राम कथा पर रुचि मन माही। हाँ कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुज गराज भूषण सुरना था। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुरु की पवित्र कथा कहिए। तो क्या कह रहे हैं? हाँ बंदौ पद धरि धरनि शिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनऊ रघुबर विशद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश का वर्णन कीजिए। आज यद्यपि शोषिता नहीं अधिकारी, आज यद्यपि शोषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तथ्य न साधु दुरा, वही आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने के अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्ता यानी अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनको उससे नहीं छिपाते हैं। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आतर भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तो क्या कह रहे हैं? हाँ पुण्य प्रभु कहूँ, हाँ पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा। बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा, कहूँ कथा जानकी विवाही। राम तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हाँ बनी बस की ने चरित अपारा, हाँ कहूँ नाथ जिन रावण मारा। राज बैठ की नी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। वे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, सभी संकटों को दूर करने वाले मेरा भी संकट प्रभु क्षण भर में दूर करें। तो क्या कह रहे हैं आज? बहुरी कहूँ करुणायतन कीनि जो अचरज राम।
प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुनाथ शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। इसी के साथ समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हम दोहा संख्या 110 तक श्रवण कर चुके हैं। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे माँ पार्वती को देवाधिदेव महादेव कैसे श्री राम की कथा को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा कल सुनेंगे। इसी के साथ मैं अश्विनी पांडे आप सभी को हृदय से नमन करता हूँ और परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। मेरे महाराज जी सभी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करें। जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय प्रभु श्री राम।